संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस समय सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। पूरे 10 साल बाद सरकार को सदन में घेरने के लिए एक मजबूत और एकजुट विपक्ष मौजूद है। सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार को खूब घेरा। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार की मंशा पर भी जमकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि अग्निवीरों को मोदी सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। कांग्रेस आएगी तो अग्निवीर हटाएगी। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की स्कीम है। इनके लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। वहीं राहुल गांधी संसद में जब यह बोल रहे थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए उनके बयानों पर आपत्ति जताई और कहा कि नेता विपक्ष सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने जिस तरह बयान दिया उससे अब कयास लगने लगे हैं कि सरकार जाहिर तौर पर अग्निवीर की योजना में कुछ परिवर्तन करने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, मसलन आखिर सरकार की क्या योजना है और उसके लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि अग्निवीरों को कौन कौन सा सम्मान मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। सोमवार को जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अग्निवीर को जवान नहीं कहा जाता, साथ ही उन्होंने कहा कि 4 साल तक सेवा करने वाले अग्निवीरों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि एक अग्निवीर जवान ने बारूदी सुरंग विस्फोट में अपनी जान गंवा दी, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलेगी, अग्निवीर इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला मजदूर है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक और आप उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और दूसरी तरफ चीनी सैनिकों के पास 5 साल की ट्रेनिंग का मौका रहता है। आप हमारे जवानों को राइफल देकर उनके सामने खड़ा कर देते हैं। आप उनके दिल में डर पैदा करते हैं। आप 2 जवानों के बीच दरार पैदा करते हैं, एक को पेंशन मिलती है और दूसरे को नहीं, और फिर आप खुद को देशभक्त कहते हैं। ये कैसे देशभक्त हैं? इसके बाद लोकसभा में राहुल गांधी की अग्निवीर योजना पर दिए बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर गलत बयान देकर लोकसभा को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को गलत बयान देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध के दौरान या देश की सुरक्षा के दौरान अगर हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसके परिवार की सहायता के रूप में दी जाती है। राहुल गांधी अग्निवीरों पर गलत बयान न दें, वे सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के दौरान शहीद शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जवाब में कहीं भी यह नहीं कहा कि शहीद होने के बाद अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसा पहली बार हुआ जब सदन में आधिकारिक तौर पर अग्निवीरों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रक्षा मंत्री के इस बयान से सैन्य हलकों में माना जाने लगा है कि सरकार देर सवेर युद्ध के दौरान या देश की सुरक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों को शहीद का दर्जा दे सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि सैन्य सूत्रों ने अभी तक नहीं की है। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक योजना बनाने में शामिल आतंकवाद रोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रखने वाले और जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में तैनात 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सैन्य अभियान महानिदेशक रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में बताया कि देश की रक्षा करते हुए किल्ड इन एक्शन या ऑपरेशन कैजुअलिटी में किसी भी जवान की मृत्यु होती है तो उसे शहीद ही कहा जाता है। रक्षा मंत्री ने उसी संदर्भ में शहीद शब्द का इस्तेमाल किया होगा। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा के मुताबिक उनका निजी मत है कि अग्निवीर योजना में कुछ तो फेरबदल होना चाहिए। चाहे तो सरकार नियमित अग्निवीरों की परसेंटेज बढ़ा सकती है। 25% अग्निवीरों को ही नियमित करने की शर्त अग्निपथ योजना में रखी गई थी। वहीं उनका ट्रेनिंग पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है। एक फौजी के लिए 6 माह का ट्रेनिंग पीरियड अपर्याप्त है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं जब उनका ट्रेनिंग टाइम बढ़ेगा तो उनका एंगेजमेंट टाइम भी बढ़ाना होगा। वो आगे कहते हैं कि जब अग्निवीरों की ट्रेनिंग पर सरकार ने समय लगाया है तो रिसोर्सेज लगाए हैं तो उसे बेकार ना जाने दे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सरकार उनकी भर्ती बढ़ा सकती है और उनकी ट्रेनिंग का सदुपयोग भी कर सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा के मुताबिक हमारे देश में नौकरी युवा की जरूरत है। वह आर्मी को सुरक्षित जॉब के तौर पर देखता है, लेकिन अग्निवीर योजना के आने से उसमें नाराजगी है। युवा नौकरी में कंटिन्यूटी चाहता है, वे नौकरी में स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। जब उन्हें यह मिलेगा तो उनका असंतोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सूत्रों की भी माने तो रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से
अग्निवीरों पर एक आंतरिक सर्वे करा रही है, जिसमें अग्निवीरों से जुड़े कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर को जानना है। सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि इस योजना के परमानेंट किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है। सियाचिन में तैनात अग्निवीर जवान अक्षय लक्ष्मण गावते की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। लक्ष्मण गावते पहले अग्निवीर थे जिनका ड्यूटी के दौरान निधन हुआ था। वहीं एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि अक्षय लक्ष्मण गावते के परिजनों को सरकार ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद प्रदान की है। लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे। अग्निपथ योजना को लागू करने के दौरान सरकार ने कहा था कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। वहीं सेना का स्पष्ट कहना है कि अगर कोई अग्निवीर सुसाइड कर लेता है तो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। सेना के नियमों के मुताबिक अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से 40,000 सैलरी मिलेगी। अग्निवीरों को ज्वाइनिंग के पहले साल में 4,76,000 रुपए का पैकेज मिलता है। वहीं 4 साल का कार्यकाल पूरा होने तक इसमें 6,92,000 तक के रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही तीनों सेनाओं में तैनात अग्निवीरों को अस्थायी सैनिक की तरह अवार्ड, मेडल और भत्ता दिया जाएगा। साथ ही सरकार 44 लाख रुपए की बीमा भी कराएगी। इसी साल रक्षा मामलों की संसदीय अस्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी लाभ मिलना चाहिए, जो नियमित सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवारों को मिलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने समिति को सैनिकों को मिलने वाले मुआवजे के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके जवाब में अस्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि सरकार सभी हालात में सैनिकों के शहीद होने पर मुआवजे की राशि 10 लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार करे। किसी भी श्रेणी के तहत न्यूनतम मुआवजा राशि 35 लाख रुपए और अधिकतम मुआवजा राशि 55 लाख रुपए होनी चाहिए। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और आखिरी साल में 40,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है। वहीं 30% हिस्सा कॉर्पस फंड में जमा करना पड़ता है और सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान इस फंड में देती है। साथ ही तीनों सेनाओं में तैनात अग्निवीरों को अस्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और भत्ता भी दिया जाता रहा है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें डेली लाइन के साथ।